अमरीकी रियासत मिनेसोटा के शहर मिनेपोलिस में इमिग्रेशन एजेंट की फायरिंग से एक और शख्स हलाक हो गया। गवर्नर मिनेसोटा टिम वॉल्स के मौके पर व्हाइट हाउस से बात। गवर्नर ने सदर ट्रंप से इमिग्रेशन ऑपरेशन फौरी ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। कहा, ट्रंप हज़ारों तशद्दुद पसंद गैर तरबियत याफ्ता इमिग्रेशन अफसरान को मिनेसोटा से वापस बुलाएं। मिनेपोलिस में 7 जनवरी को भी इमिग्रेशन एजेंट की फायरिंग से खातून हलाक हो गई थी। अमरीकी सदर ट्रंप की कनाडा को एक और धमकी। कहा, कनाडा ने चीन से कोई मुआहदा किया तो अमरीका कैनेडियन मसनूआत पर फौरी तौर पर 100% टैरिफ लगा देगा। ट्रंप ने कहा, चीन कनाडा का मुकम्मल तौर पर निगल जाएगा और कनाडा के कारोबार, समाजी ढांचे और तर्ज ज़िंदगी को तबाह कर देगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान को गाज़ा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत मिली। काबीना ने गाज़ा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत का इख्तियार दिया। इस उम्मीद के साथ शमूलियत इख्तियार की कि गाज़ा में अमन कायम होगा और फ़लस्तीनियों को इज़्ज़त और वक़ार के साथ उनके हकूक़ मिलेंगे और गाज़ा की तामीर नौ होगी। ट्रंप से मुलाकात में पाक भारत जंगबंदी में किरदार अदा करने पर उनका शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की क़यादत में PTI की रैली मैदान पहुँच गई। कुछ देर में शुरा से खिताब करेंगे। नौशहरा में रैली से खिताब करते हुए कहा, PTI का एहतजाज पुरअमन एहतजाज होता है, उन्होंने कभी एक गबला भी नहीं तोड़ा। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए खैबर पख्तूनख्वा इख्तियार वली का कहना है कि मुल्क में इंतशार की इजाज़त नहीं दी जाएगी। PTI मुसलसल मुल्क में अदम इस्तेहकाम और इंतशार की कोशिश कर रही है। ये सूबे को बर्बाद कर चुके और अब मुल्क को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। आवाम इनकी बातों में नहीं आएंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को ईरानी वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास अराग़ची का दुबई में टेलीफोन मौजूदा इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ काउंसिल में पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर इज़हार तशक्कुर किया। ईरान से मुताल्लिक़ करारदाद के खिलाफ वोटिंग को सराहा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की दुबई में चेयरमैन एतसलात जासिम मोहम्मद मुअतबर ज़ाबी से भी मुलाकात। पाक UAE तिजारत, सरमाकारी के फ़रोग़ और ताउन बढ़ाने के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात में PTCL समेत ज़ेर इल्तिवा मामलात पर बातचीत हुई। इसहाक डार का निजी शोबे और शराकतदार ममालिक के लिए सरमाकारी सहूलतों के आज़म का आया है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार ने कहा, सानिया गुल प्लाजा पर तक़रीब कारी है। दहशत गर्दी के बाद फ़िलहाल खदशात हैं। दहशत गर्दी के शवाहिद मिले तो मुकदमे में ATC की दफ़ात शामिल करेंगे। फारूक सत्तार के दौर में ही गुल प्लाजा बिल्डिंग को लीगल किया गया था। MQM सानिया गुल प्लाजा पर सियासत करती है तो उसका अपना मौक़िफ़ है। ज़ियाल अंजार को जवाब देते हुए MQM पाकिस्तान के रुकन सिंध असम्बली मुआज़ महबूब ने कहा, वज़ीर दाखिला बताएं उस रात वज़ीर आला और मेयर कराची कहाँ थे, वाक़े की जगह पर क्यों नहीं पहुँचे। प्रोटोकॉल की बात करने वालों को अपनी क़यादत का प्रोटोकॉल भी देखना चाहिए जो गाड़ियों से जहाज़ तक का होता है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम का कहना है कि कराची को तबाह करने में पीपल्स पार्टी और MQM का किरदार है। कराची के गुल प्लाजा में अभी भी लोग लापता है। पीपल्स पार्टी 17 साल से सिंध में हुकूमत कर रही है। पीपल्स पार्टी ने जमात इस्लामी के मैंडेट पर कब्जा करके शहर में मेयर बनाया। दीगर जमातें मेयर कराची को बनाने में शरीक हैं। लाहौर में एक हफ्ते के दौरान कमसिन बच्चे पर शेर के हमले का दूसरा वाक़या। आज सब्ज़ाजार के इलाके में पालतू शेर ने 8 साला बच्चे पर हमला करके उसे ज़ख्मी कर दिया। अस्पताल में ज़ेर इलाज बच्चे का बाजू काटना पड़ गया। पुलिस ने फार्म मालिकान उमर और अली इकबाल को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक ये वाक़या शेर के मालिकान की गफलत के बायस पेश आया। शेर मालिकान के पास शेर पालने का लाइसेंस भी नहीं था। चंद दिन पहले ही एक शेरनी के हमले से 8 साला बच्ची भी ज़ख्मी हुई है। लाहौर पुलिस ने इस वाक़े के बाद गैर कानूनी तौर पर रखे गए 11 शेर बरामद कर लिए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने ईमान मज़ारी और हादी अली को मुतनाज़ ट्वीट्स केस में मजमूई तौर पर 17 साल कैद की सज़ा सुना दी। तहरीरी हुक्मनामा जारी। मुल्ज़िमान को पेका के तहत सेक्शन 9 के तहत 5-5 साल, सेक्शन 10 के तहत 10-10 साल कैद, जबकि सेक्शन 26A के तहत 2-2 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। दोनों मुल्ज़िमान को मजमूई तौर पर 3 करोड़ 60 लाख रुपये जुर्माने की सज़ा भी सुनाई गई है।
तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा की रिहाई का मुतालबा करते हुए कहा, दोनों को गैर मुनसिफाना और गैर आज़ादाना ट्रायल के बाद सज़ा सुनाई गई। फैसला अदालती आज़ादी की बुनियाद पर रसूलों के मुनाफी है। लाहौर में बसंत की इजाज़त के बाद पतंग और डोर की तैयारी का अमल एक बार फिर रिवायती अंदाज में जारी। कारीगर सुबह से शाम तक पतंगे और डोर तैयार करने में मसरूफ़ हैं। कारीगरों का कहना है कि तैयारी के तमाम मराहिल में हुकूमती SOPs पर अमल पैरा है। हर पतंग पर QR कोड लगाया जा रहा है। डोर की तैयारी में मंजूर शुदा नंबर्स के धागे लगा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में ख़तरनाक इमारतों के मुआयने और फायर सेफ्टी कवानीन के सख्त नफाज का फैसला। लैंड यूज़ एंड बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का चीफ प्लानिंग कंट्रोल अफसरान और मुतल्लिका हुकाम को ख़त लिखा। कराची के वाक़े से बिल्डिंग सेफ्टी कवानीन के सख्त नफाज की नागुज़ीर ज़रूरत ज़ाहिर होती है। चीफ प्लानिंग कंट्रोल अफसरान ख़तरनाक और खस्ता हाल इमारतों का मुआयना करें। कराची के सरकारी और निजी अस्पतालों में कुत्तों के काटे के केसेस में इजाफा। तर्जुमान इंडस अस्पताल के मुताबिक मुख्तलिफ अस्पतालों में रवा साल कुत्ते के काटने के 3040 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। 1 जनवरी से अब तक जिना अस्पताल में कुत्ते के काटे के 700 जबकि सिविल अस्पताल में 1000 केस रिपोर्ट हुए हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि नए सूबे बनाने में कोई हर्ज नहीं, जब तक इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल नहीं होंगे मुल्क नहीं चलेगा। लाहौर में निजी यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम 3 रोज़ा थिंक फेस्ट का दूसरे रोज़ तारीखी और तकाबली तनाजुर में आलमी अदम मसावात के मौजू पर खिताब। कहा, इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल करने से टैक्स ज़्यादा इकट्ठा होगा। समझ नहीं आती कि सियासी बरादरी लोकल गवर्नमेंट से इतनी खाइफ क्यों है। सब स्टेक होल्डर्स को मिल बैठ कर कौमी मफाद के फैसले करने चाहिए। चेयरमैन FBR राशिद महमूद लंगड़ियाल ने कहा, एक्सपोर्ट बढ़ाना इंतहाई ज़रूरी है। एक्सपोर्ट लीड इकॉनमी के बगैर मुल्क नहीं चल सकता। अफगान तालिबान के दस्तूर पर दुनिया से आवाज़ें उठने लगी। माहिरीन और अफगान जरीदे ने भी सवालात उठा दिए। अफगान दस्तूर को तबकाती तकसीम पर मबनी इंसानी हकूक़ और ग़ुलामी का मुसविदा करार दे दिया गया। अफगान जरीदे काबुल नाव ने लिखा है कि दस्तावेज़ में अफगान अवाम को उलमा, अशराफिया, मुतवस्सित, निचले तबके के ज़मरों में तकसीम किया गया। दस्तावेज़ी ज़ाब्ते में बागियों को नाकाबिल इस्लाह करार देकर कत्ल के जवाज़ की राह हमवार की गई। एक और अफगान नशरियाती इदारे आमो TV ने अफगान दस्तावेज़ पर तनकीद करते हुए लिखा कि तालिबान क़यादत की तौहीन पर 20 कोड़े और 6 माह कैद मुकर्रर की गई है। आलमी तंजीमों ने भी इस दस्तूर पर शदीद तनकीद की है और कहा कि अफगान तालिबान का ये आइन इस्लामी उसूलों और इंसानी इक़दार से हरगिज़ मुताबिकत नहीं रखता। मावरा अदालत कत्ल, ख़वातीन और बच्चों के ख़िलाफ़ तशद्दुद के दाराजाती ख़तरात बढ़ गए हैं। इस नाम नहाद आइनी दस्तावेज़ पर भारतीय हिंदुत्व नज़रिए की छाप वाज़ेह नज़र आती है। माहिर कौमी सलामती अमूर डॉक्टर कमर चीमा ने कहा, अफगान तालिबान के फैसले ने पत्थर के दौर में ले जाने वाली बात है, जहाँ ख़वातीन को तालीम जैसा बुनियादी हक हासिल नहीं। ये दहशत गर्दों को कंट्रोल करने में नाकाम है और उनका नाम नहाद दस्तूर मुसलमानों के तशख़्ख़ुस पर हमला है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान ने कहा कि तालिबान का अपना ब्रांड ऑफ इस्लाम है। अमेरिका की कई रियासतें बर्फ़ानी तूफ़ान की जद में। टेक्सास, ओक्लाहोमा, आरकानसास में शदीद बर्फबारी। दर्जनों रियासतों में हंगामी हालत नाफज। अमेरिका भर में 8000 से ज़्यादा परवाज़ें मनसूख। वाशिंगटन DC और न्यूयॉर्क सिटी में आज रात से कल तक शदीद बर्फबारी की पेश गोई। वाशिंगटन DC में पीर को विफाकी दफातर बंद रखने का ऐलान। टेक्सास, जॉर्जिया, आरकानसास, शुमाली और जनूबी कैरोलिना के तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। मुतासरा रियासतों में शहरियों ने ज़रूरत का सामान ज़ख़ीरा करना शुरू कर दिया। बेहतर मुआशी सूरत हाल और बेहतर आमदन के बावजूद भारत में घरों में इस्तेमाल होने वाले आलात पाकिस्तान के मुकाबले में कम हैं। गैलप की तरफ से जारी किए गए बिग डेटा एनालिसिस में पता चला है कि पाकिस्तानी घरों में मेहनत बचाने वाले आलात का इस्तेमाल भारत के मुकाबले में ज़्यादा है। पाकिस्तान में 57.6% घरों में वॉशिंग मशीन मौजूद है, जबकि भारत में सिर्फ 20% घरों में वॉशिंग मशीन की सहूलत मैसर है। पाकिस्तान में 56.2% घरों में फ्रिज या डीप फ्रीज़र मौजूद है, जबकि भारत में ये तादाद 50.2% है।
मारूफ गुलकारा नताशा बेग और म्यूज़िक प्रोड्यूसर एहसन परवेज़ मेहदी बने हंसना मना है में मेहमान। ताबिश हाशमी के चुटकुले और सवालात का दोनों ने क्या जवाब दिया, देखिए प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर।